हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है बिहार स्टेट में जो एमबीबीएस की वैकेंट सीट है उसके लिए नोटिफिकेशन उन्होंने डाल दिया है कि सीट जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके से होने वाली है और किस किस तरीके से यहाँ पर सीट अवेलेबल है, कौन से कॉलेज में अवेलेबल है, उसके लिए ये अपन वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक जरूर देखना। तो आपको हम इस वीडियो में गाइड करेंगे कि कौन से मेडिकल कॉलेज में सीट अवेलेबल है और कैसे आप एडमिशन यहाँ पर ले पाओगे इजीली। स्टार्ट करेंगे वीडियो, उससे पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की अपडेट्स और नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। जितना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की, चाहे तो वो यूजी हो या फिर पीजी हो। सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुका है, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल काउंसलिंग के लिए जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड 3 है उसके लिए जो काउंसलिंग की डेट्स थी, यानी कि जो सीट मैट्रिक्स पब्लिश होना था वो कुछ इस तरीके से था। जैसे कि कल मैंने वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था कि कुछ इस तरीके से आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो चीजें हैं वो होने वाली हैं। जैसे कि सीट मैट्रिक्स पब्लिश होना था वो 22 दिसंबर 2024 को होने वाला था और ये जो शेड्यूल है वो पब्लिश हो चुका है। तो अब ध्यान रखना, कल 23 दिसंबर है, तो कल से लेकर 25 तक आपको चॉइस फिलिंग आप कर पाओगे, जो कि आपको मैंने कल बता दिया था शेड्यूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी इस वीडियो का मुद्दा ये नहीं है कि अपन को ये सीट मैट्रिक्स जो है अपन को शेड्यूल देखना है, अपन को देखना है सीट मैट्रिक्स कौन से कॉलेज में सीट अवेलेबल है। तो कॉन्टेक्ट स्क्रीन के ऊपर नंबर है, उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हो। बाकी क्या एक्टिविटीज होने वाली है वो मैंने आपको दिखाई दिया है। रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी है, तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स पब्लिश हो चुकी है तो उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो और चॉइस फिलिंग की डेट है 23 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर। ये डेट आप ध्यान रखना, यानी कि आज 22 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 23 से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और बेटर काउंसलिंग के लिए आप कॉन्टेक्ट हमें कर ही सकते हो, तो आपको अपन बता देंगे। तो चीजें जो मैं इस वीडियो में दिखाना चाह रहा था वो ये था कि सीट मैट्रिक्स के लिए इन्होंने जो डेट रखी हुई थी वो 22 दिसंबर थी, जो कि आज ही उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है कि डाल दिया है कि कौन से कॉलेज में सीट वैकेंट है। तो उसको अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो रखी है कि सीट मैट्रिक्स किस किस कॉलेज में अवेलेबल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की भी सीटें अवेलेबल है, वो एक नहीं दो गवर्नमेंट की भी सीटें यहाँ पर आपको अवेलेबल दिख रही हैं। सबसे पहली जो सीट है वो एससी कैटेगरी है पटना मेडिकल कॉलेज पटना के अंदर। लेकिन कैटेगरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर जनरल कैटेगरी होती तो उसको कोई भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी स्पेसिफाई है, यानी कि एससी कैटेगरी की एक सीट अवेलेबल है प्लस एक बीसी कैटेगरी की सीट अवेलेबल है। तो वो स्टूडेंट जो कि या तो एससी कैटेगरी से है या फिर बीसी कैटेगरी से है तो उनको ये सीट मिल सकती है। एनएमसी पटना और पीएमसी पटना दोनों के अंदर सीटें अवेलेबल है। टोटल गवर्नमेंट की सीट की बात करेंगे तो दो सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। हालांकि डीक्यू की भी सीट अवेलेबल है, डिफेंस की भी, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो टोटल अगर गवर्नमेंट की बात कर ली जाए तो 3 सीटें अवेलेबल हैं बिहार स्टेट के अंदर, टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात की जाए तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की कितनी सीटें वैकेंट है और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें होने वाली है। अब आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस या फिर उन कॉलेजेस के अंदर जो कि प्राइवेट में है और स्टूडेंट चाहते हैं एडमिशन यहाँ पर लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट है हिमालय मेडिकल कॉलेज। अब हिमालय मेडिकल कॉलेज जो कि नया है, इसी साल ओपन हुआ था पालीगंज के अंदर पटना के अंदर। इसमें एमबीबीएस की 2 सीटें अवेलेबल है जनरल कैटेगरी की। तो अगर जनरल कैटेगरी की 2 सीटें अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का इस सीट को ले सकता है, बशर्ते उसने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया हो। और टोटल 2 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है इस कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं केएमसी के अंदर, यानी कि कटिहार मेडिकल कॉलेज के अंदर भी एक सीट अवेलेबल है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर सीटों के नंबर आपको 2 कॉलेजेस देखने को मिल गए। नंबर फर्स्ट है हिमालय, दूसरा है कटिहार। नंबर थर्ड का जो मेडिकल कॉलेज है वो है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज, जो कि है सहरसा के अंदर। इसमें 6 सीटें अवेलेबल है। रीजन इसका ये था कि जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड 2 था उसमें इन्होंने 50 सीट वहां पर ऐड करी थी, यानी कि 50 सीटें नई परमिशन मिली थी, तो इसी के चलते यहाँ पर सीटें वैकेंट है। तो टोटल सीटों की बात की जाए तो 6 सीटें इसमें भी वैकेंट है। तो इस तरीके से टोटल 9 सीटें प्राइवेट कॉलेज के अंदर अवेलेबल है, प्लस 2 सीटें जो कैटेगरी है एससी और बीसी कैटेगरी, इन दोनों के लिए 2 सीटें अवेलेबल है। तो यानी कि 9 सीटें प्राइवेट कॉलेज के अंदर है, यानी कि 9 सीटें प्राइवेट कॉलेज के अंदर अवेलेबल है प्लस 2 सीटें बाकी कैटेगरीज के अंदर अवेलेबल है। तो टोटल 11 मेडिकल सीट यहाँ पर एमबीबीएस के अवेलेबल है, प्लस एक सीट जो है डिफेंस कोटे की भी अवेलेबल है। तो एक सीट डिफेंस की अवेलेबल है, तो टोटल 12 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है बिहार स्टेट के अंदर राउंड जो स्पेशल स्टेट वैकेंसी राउंड 3 है उसके लिए। अब ये नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है ये तब जब ये राउंड लास्ट है,
लेकिन अभी तक भी ये सीटें वैकेंट बची हुई थी। तो आप ये समझो कि कहाँ तक ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन इस साल एक बात कंफर्म थी कि आपको एडमिशन मिलना था तो वो काउंसलिंग के थ्रू ही मिलना था, बिना काउंसलिंग के कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट है एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉन्टेक्ट जरूर करके रखिए, आपको यहाँ पर अपडेट हम कर ही देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको एनआरआई के यहाँ पर कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है तो इसका कोई फायदा है नहीं। लेकिन आपकी जो सीटें हैं वो आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा चांसेज हैं। जो कि जनरल कैटेगरी में लोड बुद्धा में 6 सीटें अवेलेबल है, प्लस 1 सीटें कटिहार के अंदर है, 2 सीटें यहाँ पर हिमालय में है, और बाकी गवर्नमेंट की सीटें मैंने आपको बताई दी हैं। तो इस तरीके से सीटें अवेलेबल हैं। बाकी यूपी स्टेट या फिर बाकी जिस भी स्टेट्स का शेड्यूल पब्लिश होगा हम आपको गाइड कर ही देंगे कि कौन से स्टेट में सीटें अवेलेबल है। लेकिन फिलहाल हम लोग डिस्कस करते थे कि बिहार स्टेट में 9 सीटें अवेलेबल हैं प्राइवेट कॉलेज के अंदर, प्लस 2 सीटें गवर्नमेंट के लिए अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट गवर्नमेंट के लिए देख रहे थे कि गवर्नमेंट के अंदर हमारे चांसेस हो जाएंगे या फिर नहीं हो जाएंगे, तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इन सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट को तो सामने उनको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाली है। लेकिन जो बीसी और एससी कैटेगरी इन दोनों के स्टूडेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि उनके लिए सीटें अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर जा सकते हो अगर आपका स्कोर अच्छा है तो गवर्नमेंट की सीट अवेलेबल है। तो सीट मैट्रिक्स बिहार स्टेट ने पब्लिश कर दिया है, टोटल 12 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। एमबीबीएस की भी लास्ट राउंड तक भी, हालांकि बीडीएस इन सभी के बारे में कोई अपडेट नहीं है। यहाँ पर सारी सीटें फुल हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए। तो जो स्टूडेंट एमबीबीएस देख रहे थे बिहार स्टेट में, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि बिहार स्टेट ने अभी सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर दी है। तो जिनको लेना है एडमिशन वो यहाँ पर इन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी हमें कॉन्टेक्ट करके रखिए, हम आपकी हेल्प कर ही देंगे। ऑब्वियसली पेड चार्जेस होंगे, लेकिन आपकी हेल्प काफी ज्यादा हो सकती है। मैं अजय शर्मा ईएस नेट के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे ही बाकी स्टेट्स या फिर ऑल इंडिया कोटे की अपडेट आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।